हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे हैं और कल और आगे आने वाले 2-3 दिनों में हम कौन से ट्रेड सेटअप्स ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और जो लेवल्स, जो प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स या फिर पुल बैक के लेवल्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हुए थे ईयरली मार्केट एनालिसिस वीडियो में, तो वो सारे लेवल्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। अभी वो वाला वीडियो मैंने आपके साथ में कब शेयर किया था, 1 जनवरी को। अगर आपको पता होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखना। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सारे लेवल जो आप अभी चार्ट के ऊपर देख रहे हो, ये डेली टाइम फ्रेम का 2.272 का लेवल, ये भी एक डेली टाइम फ्रेम का 2.272 का लेवल, ये 2.618 का लेवल, ये लेवल्स ने ऑलरेडी अच्छा काम कर लिया है और अभी भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। अब ये सारे लेवल्स हमने किस तरीके से ड्रॉ किए वो मैंने उस वाले वीडियो में बताया है। इसी वजह से अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा तो वो वीडियो वो सारे कंफ्यूजन यहाँ पर सॉल्व कर देगा। सो प्राइस अभी यहाँ पर क्या कर रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो डेली टाइम फ्रेम का 2.272 का हमारा लेवल था, प्राइस ने एग्जैक्टली यहीं पर से रिजेक्शन लिया। हमने एक फॉल देखा, अगेन प्राइस ने उसी लेवल को अप्रोच किया, प्राइस यहां पर भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, देन प्राइस यहां पर से अगेन फॉल किया। तो हम कह सकते कि यहां पर हम थोड़ा सा बोल सकते कि मार्केट यहां पर काइंड ऑफ डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, ठीक है ना। और वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग लेवल पे बना रहा है, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देगा कि जब मार्केट ऊपर बढ़ रहा था, बुलिश ट्रेंड में था, तब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बन रही थी और यहाँ पर स्ट्रांगली प्राइस ऊपर जा रही थी। अभी ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी मोमेंटम सीरीज, जो मोमेंटम के ऊपर मैंने वीडियो सीरीज पोस्ट किए, उसके ऊपर मैंने आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए कि बुलिश मोमेंटम क्या होता है, बियरिश मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम शिफ्ट हम किसे कहते हैं। वो सारे कंसेप्ट हम अभी यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब प्राइस ने हमारे 2.272 को अप्रोच किया एंड ऑफ कोर्स प्राइस को यहाँ पर से रिजेक्शन मिला, यहाँ पर से हमने एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखी। देन आप यहाँ पर देख सकते हो अगेन जब प्राइस इस लेवल को अप्रोच करने के लिए जा रहा था, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बना रहा था और इसी वजह से ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ, रीटेस्ट हुआ और प्राइस नेक्स्ट पुल बैक लेवल पे या फिर प्रॉफिट बुकिंग लेवल तक जा सका, ठीक है ना। बट जब यहां पर से फॉल आया, आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी एंड देन सेकेंड टाइम जब प्राइस इस लेवल को अप्रोच करने के लिए जा रहा था, आपको क्लियरली यहां पर दिखाई देगा कि प्राइस क्या कर रहा है, यहां पर कंसोलिडेट करते हुए ऊपर जा रहा है। मतलब एवरी ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल बन रही है, बहुत ही वीक मोमेंटम के साथ में प्राइस ऊपर जा रहा था और इसी वजह से प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अगेन सेम लेवल से हमने यहाँ पर फॉल देखा है। इसी वजह से क्लियरली मुझे यहाँ पर से क्या लग रहा है कि बुलिश मोमेंटम से ज्यादा अभी यहाँ पर बेरिश मोमेंटम है। अभी आगे के एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर से 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। अभी सिंपल सिंपल आपको यहाँ पर से क्या दिखाई दे रहा होगा कि प्राइस जब अपने प्रीवियस स्विंग हाई या फिर ऑल टाइम हाई को अप्रोच करने के लिए जा रहा था सेकेंड टाइम, ये लेवल भी यहां पर मैं मार्क कर लेता हूं, जब सेकेंड टाइम प्राइस इस लेवल को अप्रोच करने के लिए जा रहा था, तो आपको यहां पर से भी एक बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखेगा। मतलब आप क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस यहां पर एक बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था। मतलब प्राइस ने एक लो लगाया, देन एक हाई लगाया, देन एक हाइयर लो लगाया, हाइयर हाई लगाया, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो। यहां तक तो बहुत ही सिंपल प्राइस बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा था, हाइयर हाइस एंड हाइयर लोज बना रहा था। बट प्राइस ने यहां पर क्या कर दिया, एक लोअर हाई फॉर्मेशन कर दिया। यहां पर ये हाइयर हाई फॉर्मेशन, उसके बाद में प्राइस एक न्यू हाई नहीं लगा सका, यहाँ पर एक लोअर हाई फॉर्मेशन हुआ और इसी वजह से जब प्राइस ने अगेन ये 2.272 के नीचे आया ना, मैंने आपको क्लियरली अपने डेली ट्रेड प्लान में बता के रखा था कि अगर प्राइस यहाँ पर से रीटेस्ट के लिए आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर से एक अच्छा शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने लोअर हाई बनाकर ये क्लियर कर दिया था कि जितना बुलिश मोमेंटम प्रीवियसली था उतना नहीं रह चुका, यहाँ पर से बियरिश मोमेंटम आ सकता है। और अगर आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हो तो आपको फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि एवरी मॉर्निंग सुबह 8 बजे यहाँ पर मैं अपना ट्रेड प्लान टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सब कुछ यहाँ पर लिखा होता है कि कहाँ पर क्या प्राइस अभी बना रही है, कहाँ पर रीटेस्ट लेके प्राइस किस तरीके का ट्रेड सेटअप बना सकता है, ये सब कुछ यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ। इसी वजह से अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां पर टैप करके आप ज्वाइन कर सकते
सकते हो फ्री ही है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पर मुझे मोमेंटम शिफ्ट दिखाई दिया, मतलब यहाँ पर जो बुलिश मोमेंटम दिख रहा था, अभी यहाँ पर से ये बियरिश मोमेंटम में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, एज अ फिबोनाची ट्रेडर, हमारा काम क्या है, इस प्रीवियस इंपल्स मूव को हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम। यहाँ पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले लेता हूँ और एकदम बॉटम से लेकर टॉप तक लगा देता हूँ। अभी आप यहाँ पर देख सकती हो कि ये लेवल्स यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी हमें इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड लेना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0.382 का लेवल प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था। अभी प्राइस कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, प्राइस अभी एग्जैक्टली हमारे 0.5 पे सपोर्ट ले रहा है। और उससे भी इंपॉर्टेंट हमारा 0.618 का लेवल, ये डेली 2.272 के लेवल के साथ में कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है, ठीक है ना। इसी वजह से ये 21,500 का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। अभी यहाँ पर से हमें दो टाइप का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। सबसे पहला प्राइस एक्शन क्या है, आप यहाँ पर देख सकते, प्राइस क्या कर रही थी, यहाँ पर हाइयर हाइज हाइयर लोज, हाइयर हाई हाइयर लो बनाते हुए ऊपर जा रही थी। देन यहाँ पर से एक लोअर हाई बना, प्राइस ने अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर दिया। तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर अभी बुलिश ट्रेंड से बियरिश ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट कर दे। तो उस वाले कंडीशन में हमें सिंपल क्या करना है, प्राइस 0.5 पे सपोर्ट लेके ऊपर आ सकती है। तो उस वाले कंडीशन में सिंपल हमें क्या करना है, ये जो फॉल लगा है इसको हम टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं और प्राइस यहाँ पर 0.5 या फिर 0.618 तक रिट्रेस कर सकता है। और अगर 0.5 एंड 0.618 पर हमें कोई वीकनेस दिखती है, बेरिशनेस दिखती है, तो यहाँ पर से हम शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए फर्स्ट ट्रेड सेटअप हो गया। सेकेंड ट्रेड सेटअप क्या होगा कि प्राइस जो है वो हमारे 0.5 0.618 का यहाँ पर से ब्रेकआउट कर दे। अगर प्राइस यहाँ पर से 0.5 एंड 0.618 का ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो उस वाले कंडीशन में क्या होगा कि प्राइस यहाँ पर से ऑब्वियसली बुलिश ट्रेंड में, बुलिश स्ट्रक्चर में ऊपर बढ़ रहा था, बट यहां पर से प्राइस ने क्या कर दिया, एक कॉम्प्लेक्स पुल बैक लगा दिया। मतलब यहां पर ए बी सी स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, देन प्राइस यहां पर से अगेन अप ट्रेंड में मूव कर रही है। इसे हम कॉम्प्लेक्स पुल बैक बोलते हैं। इसे एबीसी स्ट्रक्चर, इसे रिट्रेसमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है, ये एक टाइप होता है एबीसी। तो वो स्ट्रक्चर मार्केट यहां पर बना देगा एंड अगेन यहां पर से मार्केट ऊपर चला जाएगा। इसी वजह से जब भी प्राइस 0.5 एंड 0.6 मिनट पे आएगी, हमें प्राइस को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। अगर बियरिशनेस दिख रही है तभी यहां पर से शॉर्ट करना है। अभी तो ये हो गए हमारे दो कंडीशंस। अभी थर्ड कंडीशन जो होगा कि मार्केट रेंज में ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है और अपने 0.5 का ब्रेक डाउन कर देता है, तो उस वाले कंडीशन में भी हम यहां पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। प्राइस नीचे जा सकती है अपने 0.618 या फिर 2.272 के लेवल तक, ठीक है। अभी जब प्राइस इस लेवल पे आएगी, मेरे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है ना। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, मैं यहां पर देखना चाहूंगा क्या यहां पर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है, बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है, क्या प्राइस में मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है। अगर दिख रही है तो ऑब्वियसली यहां पर मैं लॉन्ग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा, प्राइस यहां पर से अगेन ऊपर जा सकती है, ठीक है ना। बट अगर प्राइस इस लेवल का ब्रेकडाउन कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर एक फिबोनाची क्लस्टर बन रहा है और अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने वाला हूँ और प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो तक नीचे गिर सकती है। और यही सिंपल सिंपल तीन ट्रेड सेटअप्स यहाँ पर मैं फॉलो करने वाला हूँ, ट्रेड करने वाला हूँ नेक्स्ट आगे आने वाले वीक में, ठीक है। तो ये हो गई हमारे निफ्टी के एनालिसिस। अभी क्या करते हैं, यहां पर से बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, बट बैंक निफ्टी अभी बहुत ही वोलाटाइल जोन में ट्रेड कर रहा है। अभी वो जोन कौन सा है, ऑब्वियसली मैं आपको पूरा एनालिसिस समझा देता हूं। हम यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम में सिंपल सिंपल हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था कि प्राइस ने एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव लगाया, देन यहाँ पर से एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। प्राइस ने एग्जैक्टली हमारे 0.618 पे सपोर्ट लिया और यहां पर से प्राइस ऊपर बढ़ रहा था। जब प्राइस ने 0.618 को अप्रोच किया था तभी मैंने आपको बोला था कि प्राइस एटलीस्ट यहां से 0.382 तक ऊपर जा सकता है, ठीक है। प्राइस जब यहां पर 0.382 पर जाएगा ना, तब हमें क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि क्या ये 0.382 का सक्सेसफुल ब्रेकआउट कर देता है। अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट कर दे रहा है ना, तो यहां पर से मेरे लिए टारगेट्स बहुत ही बड़े थे, एक बुलिश मूव हमें यहां पर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता था। बट आप यहां पर देख सकते हो कि प्राइस यहां तक गया, ऑब्वियसली हमने एक गैप अप ओपनिंग देखी। गैप अप ओपनिंग के बाद में प्राइस हमारे 0.382 को टेस्ट करने के लिए नीचे आया, बट ये यहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। प्राइस नीचे आया
तो जैसे ही प्राइस नीचे आया, मैंने अपने ट्रेड प्लान में टेलीग्राम पे आपके साथ में शेयर किया था कि यहाँ पर एक पुल बैक, एक बियरिश कैंडल और हमें शॉर्ट लेना है। यहाँ पर से प्राइस बहुत ही तेजी से गिर सकती है क्योंकि ये एक फेक ब्रेकआउट होने वाला है। यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ पर से हमें डाउन साइड में एक बहुत ही अच्छी डाउन मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है ना? तो कुछ इस तरीके का ट्रेड सेटअप बोला था मैंने, बहुत ही अच्छा ट्रेड लिया और यही पूरा पूरा हमारा प्लान बन रहा था। और ये 0.382 का लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि ये 0.382 अपने प्रीवियस स्विंग हाई या फिर प्रीवियस ऑल टाइम हाई के साथ में कोइंसाइड कर रहा है, इसी वजह से। तो इसी वजह से प्राइस अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है और इसी वजह से ये दो लेवल्स के बीच में हमें बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी दिख रही है। ठीक है ना? जिस तरीके से प्राइस ने यहाँ पर वोलेटिलिटी दिखाई थी, उसी तरीके से प्राइस यहीं पर वोलेटिलिटी दिखाई रही है। ये जो एक अच्छा हम कह सकते हैं कि मक्खन की तरह मार्केट चलता है ना, जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर चला था, वो सिनेरियो अभी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हमें वोलेटाइल मार्केट दिख रहा है और इसी कंडीशंस में हमें स्टॉप लॉसेस हमारे टाइट रखने, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं लेने कि हमारा मतलब बहुत बड़ा ड्रॉडाउन आ जाए, क्योंकि जब भी इस तरीके का वन डायरेक्शनल मार्केट आएगा, चाहे वो डाउन डायरेक्शन में हो या फिर अप डायरेक्शन में हो, वहां पर हम बहुत ही अच्छे से अच्छे क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सके। ये वोलेटिलिटी जोन्स आपको पहचानने हैं, देन उसको ट्रेड करना है। मतलब आपको सिंपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना, अगर आप बहुत ही ज्यादा बिगिनर हो तो मैं आपको सिंपल बताना चाहूंगा, ये वोलेटिलिटी जोन यहाँ पर मार्क कर लो, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। जब भी इसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा ना, तब आप ट्रेड कर लेना, वो आपके लिए हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स हो जाएंगे। और सिंपल इसी को ट्रेड कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे ट्रेड्स भी मिल जाएंगे और आप वोलेटिलिटी में फंस भी नहीं जाओगे। बट अगर आपको ट्रेड करना है, आपको एवरीडे ट्रेड करना है, आपको इसके बीच में भी अगर अच्छे सेटअप्स चाहिए, तो कुछ सेटअप्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है ना? वो बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ में मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा। सिंपल हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट क्या कर रहा है। ऑब्वियसली प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस ने यहाँ पर फेक ब्रेकआउट कर दिया, प्राइस नीचे आया, इस लेवल को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद में हमें बहुत ही अच्छा फॉल देखा है। ठीक है? तो अब मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है, तो इस वाले ट्रेंड लाइन को मैं सिंपल सिंपल मार्क कर लेता हूं। तो यहां पर अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो यहां पर बियरिश ट्रेंड थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है, मतलब प्राइस बहुत ही स्ट्रांगली गिर रही है और जब ऊपर जा रही है तब यहां पर से कंसोलिडेट करते हुए जा रही है। अगेन बहुत ही स्ट्रांगली गिर रही है, ऊपर जा रही है तब यहाँ पर कंसोलिडेट करते जा रही है। तो यहाँ पर से बेरिश ट्रेंड है, इसका मतलब हमें यहाँ पर से पता चल गया, एक पुल बैक ट्रेंड लाइन हमें मिल गई। अभी अगर पुल बैक ट्रेंड लाइन पे जाके यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल बनती है या फिर बियरिश सेटअप बनता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर से मैं शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने वाला हूँ। यहाँ पर से प्राइस नीचे गिर सकता है और ये मेरे लिए बेयरिश सेटअप होने वाला है। ठीक है? यही सिंपल सिंपल एनालिसिस है। अभी सेकंड ट्रेड क्या बनेगा? अगर प्राइस अपना प्रीवियस स्विंग लो यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर दी तो प्रीवियस स्विंग लो से भी हम यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। प्राइस जो है वो अगेन 0.6 मिनट तक नीचे आ सकता है। अगर आपको बाइंग के ट्रेड्स लेने हैं ना, तो मेरे लिए बाइंग के ट्रेड्स बनेंगे ये 0.382 के ऊपर। ठीक है ना? अगर प्राइस 0.382 को वो बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ में ब्रेकआउट कर देती है, तो ऑब्वियसली पुल बैक देखकर यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न देखकर मैं लॉन्ग के ट्रेड सेटअप्स लेना चाहूंगा। यहाँ पर से प्राइस बहुत ही अच्छे से ऊपर बढ़ सकती है और यही सिंपल सिंपल मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस होने वाला है। इस लेवल के ऊपर बाइंग के ट्रेड्स, अदरवाइज सारे जगह यहाँ पर सेलिंग के ही ट्रेड्स बन रहे हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन हमें वही बता रहा है कि यहाँ पर से प्राइस नीचे आ सकता है। ठीक है? तो यही पूरा पूरा वो एनालिसिस बन रहा है बैंक निफ्टी का और यही ट्रेड सेटअप्स में यहाँ पर ट्रेड करने वाला हूँ। अभी एक्चुअल कौन से ट्रेड सेटअप्स, मतलब ये मैंने आपको पूरा एनालिसिस बता दिया, एक ओवरव्यू बता दिया कि किस तरीके से मैं मार्केट को देख रहा हूँ, किस तरीके से मार्केट मेरे लिए आगे जाके परफॉर्म कर सकता है। बट एक्चुअल ट्रेड्स किस तरीके से लूंगा, वो ऑब्वियसली मैं जो ट्रेड प्लान आपके साथ में टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ, वहां पर मैं शेयर करने ही वाला हूँ। तो वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हो और आपको वो ट्रेड प्लान मिल जाएगा। ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।